हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज शर्मा है। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा वीडियो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में होने वाला है, जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग अपने एंड पर हार्डवर्क कर रहे होंगे और जो मेरे जो वीडियोज़ जो आ रहे हैं उनमें जो आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, जितनी भी मैं फैक्चुअल डाटा बताता हूँ आपको, जितना भी फैक्ट बताता हूँ वो आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन वीडियो को देखते रहिए और इनमें जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने कॉपी बना लीजिए, मैंने आपसे पहले भी बोला था ये चीज़। एक अपनी फैक्ट शीट बनाइए जिसमें सारे फैक्ट नोट करिए और प्रीलिम्स के एक वीक पहले आप इनको रिवाइज करके जाइए। इस वीडियो में आपको बताऊँगा वेटलैंड्स के बारे में। हमारा जो वीडियो है बहुत ही होलिस्टिक वीडियो होगा, ये हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट कंटेक्स्ट तक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा आज कि वेटलैंड कहाँ पर इंडिया में कौन सी वेटलैंड है, कब इसको इंडिया ने साइन किया, इस कन्वेंशन को कब साइन किया और जो भी इसके बारे में फैक्ट है हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो जो आज हम वेटलैंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको एक वेटलैंड की डेफिनेशन दी है, आप इसको नोट कर सकते हो, जिसको आप पढ़ सकते हो वेटलैंड की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो अगली स्लाइड पे चलेंगे हम यहाँ से। तो देखिए यूपीएससी ने भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपको ऐसा बताता हूँ अपने वीडियो के अंदर, वीडियो के बीच में मैं आपको बताता रहता हूँ कि यूपीएससी ने कब कौन सा क्वेश्चन पूछा, कोई एग्जाम वनडे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वो पिछली साल 2022 में एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। जब आप ये वीडियो पूरा देख लोगे एंड तक, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। यूपीएससी ने पूछा था, ये वेटलैंड के नाम दिए, उनकी लोकेशन दिए, किस स्टेट में ये वेटलैंड पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये यूपीएससी पूछ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन यूपीएससी तक पूछ रहा है। तो एमपीपीएससी भी इस साल अगले वाले जो मई में अपना एग्जाम होने वाला है उसमें एमपीपीएससी ये पूछ सकता है कि वेटलैंड दे देगा नई नई जो इस बार जो अपने यहाँ पे जो डिजाइनेट करी गई है रामसार के कन्वेंशन के अंदर, और जो वेटलैंड का स्टेट दे देगा। इसलिए आप इनको एकदम याद कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एंड में सॉल्व करेंगे अपन। तो आप अपन वीडियो शुरू करते हैं अपना। मैं आपको बताऊँगा रामसार साइट के बारे में। देखो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि देखो रामसार कन्वेंशन जो है 1971 में साइन हुई थी। 2 फरवरी 1971 को बहुत सारे देश इकट्ठे आए एक प्लेटफॉर्म पर रामसार के अंदर। रामसार एक सिटी है, रामसार कैस्पियन सी की बैंक पर एक सिटी है ईरान के अंदर। आपसे कोई पूछे कि रामसार सिटी कहाँ पर है, वो ईरान के अंदर है। ईरान एक देश है, अरब देश, आपको पता होगा। कैस्पियन सी की बैंक पर एक रामसार सिटी है, वहाँ पर बहुत सारे पार्टीज आके बैठी, बहुत सारी कंट्रीज आके बैठी। उन्होंने डिस्कशन किया कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेटलैंड को रिजुनोवेट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। उसके लिए जो है वेटलैंड के लिए कन्वेंशन करी गई, उसको कहा गया रामसार कन्वेंशन। क्योंकि रामसार कन्वेंशन इसलिए कहा गया क्योंकि रामसार एक सिटी है, कहाँ पर, ईरान के अंदर, ये कैस्पियन सी की बैंक पर है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। ये कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को साइन हुई थी, तो आप इसको याद रखिएगा, है ना, 1971। अब ये कन्वेंशन साइन तो 1971 में हुई थी, लेकिन ये फोर्स में कब आई, ये फोर्स में आई थी 1975 में। ये भी आप याद रखिए, दूसरा फैक्ट। और तीसरा फैक्ट ये है कि इंडिया इस कन्वेंशन की पार्टी कब बनी। इंडिया इस कन्वेंशन की पार्टी 1982 के अंदर बनी। कन्वेंशन साइन हुई 1971 में, कन्वेंशन फोर्स में आई 1975 में, और इंडिया इसका पार्टी बना 1982 में। मैंने आपको 3 फैक्ट बताए, आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं ये फैक्ट, है ना। ये तीनों फैक्ट आप याद रखिए। उसके बाद इस कन्वेंशन के अंदर क्या है कि वेटलैंड, अभी इंडिया में आपको पता होगा कि इंडिया की आज़ादी को 75 साल कंप्लीट हुए लास्ट ईयर ही। तो अपने सरकार ने एक विजन रखा था कि 75 ईयर कंप्लीट जब देश को आज़ादी को होंगे तब हमारे देश में 75 वेटलैंड्स रामसार कन्वेंशन के अंदर होने चाहिए। तो इसलिए जो है पिछली साल ही ये अपन ने ये लैंडमार्क अचीवमेंट जो है इसको अपन ने पाया कि इंडिया में जो है 75 वेटलैंड अभी करंटली है। ठीक है, देखो वेटलैंड डे मनाया जाता है, जैसे कि मैं आपको बताया कि 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन साइन हुई थी। तो इस कन्वेंशन के साइन 2 फेब को हुई थी। 2 फेब को अपन वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। कौन सा डे? वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है इस बार 2023 में मनाया गया। 2023 में जो बनाया गया है उसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इसकी थीम पूछ जा सकती है आपसे आने वाले एग्जाम्स के अंदर कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की थीम क्या थी। इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो पहली बार ये वेटलैंड डे मनाया गया था 1997 के अंदर, पहली बार मनाया गया 1997 के अंदर, लेकिन 2023 में अभी रिसेंटली मनाया गया है, 2023 में 2 फरवरी को। ये क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन है, ये अपने एमपीपीएससी आपको पता है कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको पक्का आएगा। देखो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हर साल एक क्वेश्चन डेट से रिलेटेड पूछा जाएगा, डे से रिलेटेड कि इस तारीख को कौन सा डे मनाया जाता है। इस साल आपको पता होगा कि इस साल एक डे आया था एमपीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स में, ये आया था क्वेश्चन
कि जो है एक ट्रैवल एक डे पूछा था, 30 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में लास्ट ईयर आ चुका है। वो 30 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है, 31 अगस्त को ये पूछा गया था। 31 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन मतलब डे से रिलेटेड आता है, तो इसलिए आप डे याद रखिए, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखो जो रामसार कन्वेंशन है उसमें जो है 170 पार्टीज हैं। मतलब कितने देशों ने इस कन्वेंशन को साइन कर रखा है, वो 170 कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को साइन कर रखा है। और जो है दुनिया में रामसार कन्वेंशन के अंदर कितनी वेटलैंड आती है, पूरी दुनिया में 2500 से ऊपर रामसार कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड को इंक्लूड किया गया है। सबसे ज्यादा वेटलैंड यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के अंदर 175 वेटलैंड, और सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट वेटलैंड मैक्सिको के अंदर पाई जाती है। देखो दुनिया में बहुत सारे फैक्ट बताता हूं मैं आपको। इसमें क्या है कि वेटलैंड के आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा वेटलैंड दुनिया में कहां पाई जाती है, जो रामसार कन्वेंशन के अंडर आती है, तो वो जो है यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैक्सिको में सबसे ज्यादा वेटलैंड पाई जाती है। वो आपसे कोई पूछे कि वेटलैंड के अंदर रामसार कन्वेंशन में जितनी वेटलैंड्स हैं उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट एरिया किस कंट्री के अंदर है, तो वो बोलीविया के अंदर है। बोलीविया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन लैंडलॉक्ड कंट्री है बोलीविया। बोलीविया के अंदर रामसार कन्वेंशन के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टेड एरिया आता है वो बोलीविया के अंदर आता है। ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका की लैंडलॉक्ड कंट्री है बोलीविया। तो इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा रामसार कन्वेंशन के अंदर एरिया आता है, आपको लिखा है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ आती हैं, तो वो यूनाइटेड किंगडम में आती हैं। यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा साइट आती है, सबसे ज्यादा एरिया बोलीविया में। तो मैंने आपको इस स्लाइड में जितने फैक्ट बताए हैं वो सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आप इसको सारे जितने फैक्ट बता रहा हूँ याद रखिए, और वीडियो में आगे जैसे आप जाओगे इस लेक्चर के अंदर और ज्यादा फैक्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे अगर अपन इसे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते समय अपन बात करते हैं इंडिया के बारे में, है ना। इंडिया में क्या इसकी जो है, इंडिया में कितनी वेटलैंड्स हैं, इंडिया में कितना एरिया है, इंडिया में क्या क्या फैक्ट हैं, आपको बताता हूँ। तो इंडिया में रामसार कन्वेंशन के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया में जो है लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 10% जितना भी टोटल वेटलैंड एरिया है कंट्री का, वो 23 स्टेट में पाया जाता है। इतना एरिया इंडिया में रामसार कन्वेंशन के अंदर आता है, ठीक है। इसरो ने एक स्टडी करी थी। इसरो अपनी सैटेलाइट्स के जरिए स्टडी करता रहता है। तो इसरो ने एक स्टडी करी, इसरो ने यह पाया कि 15.98 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है अपना, जो कि 4.86% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का है कंट्री के, वो वेटलैंड के अंदर आता है। तो इंडिया का कोई पूछे आपसे टोटल एरिया के अंदर कितनी वेटलैंड है, 4.86% एरिया अपने इंडिया का जो है वेटलैंड्स के अंदर आता है। तो आप ये डाटा याद रखिए, इसरो का डाटा है, ये एकदम ऑथेंटिकेट डाटा है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये डाटा इंडिया का है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर, है ना। इंडिया में कितनी वेटलैंड आपको बता चुका हूँ मैं। तो देखो ये भी बता चुका हूँ मैं आपको फर्स्ट टाइम कब बनाया गया, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। अपन चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। देखो इंडिया में जितनी भी वेटलैंड्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा किस स्टेट में वेटलैंड पाई जाती है, सबसे ज्यादा वेटलैंड किस स्टेट में पाई जाती है। तो आपसे कोई पूछे, देखो करंट का क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई नई वेटलैंड अगर ऐड हो जाए आगे जाके तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन आज मैं ये बना रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ फरवरी 2023 के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको। अभी सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु के अंदर 14 वेटलैंड्स पाई जाती हैं, तमिलनाडु के अंदर 14, ठीक है। उसके बाद यूपी में 10 और पंजाब उड़ीसा में 6 और मध्य प्रदेश के अंदर 4 हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए कि एमपी में कितनी वेटलैंड पाई जाती है रामसार कन्वेंशन के अंदर, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, पिछली साल ही ऐड हुई है 3 तो इसमें से। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में रामसार कन्वेंशन के अंदर कितनी वेटलैंड आती हैं, तो इसका आंसर आप टिक कर देना 4। ऑप्शन में आएगा 1 2 3 4, तो आपको 4 टिक करना। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। तो ये एमपी में 4 कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं चारों के नाम, क्योंकि ये अपने मध्य प्रदेश का अपना एग्जाम दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें पहली तो देखो आपको पता होगा, पहली भोज वेटलैंड थी, ये 2002 में ऐड हुई थी। भोज वेटलैंड ये भोपाल में पाई जाती है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है। तो भोज वेटलैंड 2002 में बनाई गई थी, 2002 में इसको जो है रामसार में कन्वेंशन में ऐड किया गया था। उसके बाद दूसरी अपन बताऊं मैं आपको, सांक सागर। सांक सागर जो है, सांक सागर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये पिछली साल ऐड करी गई है तीनों, अगली तीनों बता रहा हूँ जो मैं आपको। सांक सागर शिवपुरी में पाई जाती है, मतलब वहाँ पे ये भी ऐड करी गई है शिवपुरी के अंदर। एक है यशवंत सागर, यशवंत सागर जो है अपनी इंदौर में है, और एक है सिरपुर लेक, सिरपुर लेक भी इंदौर में ही है। तो इंदौर में 2 हो गई, है ना, सिरपुर लेक ये इंदौर में है, इंदौर में 2 हो गई ये वाली, और एक हो गई अपनी शिवपुरी में, एक हो गई भोपाल में। मतलब एमपी में जो 4 रामसार कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड आती है उसमें से एक है अपनी शिवपुरी में, 2 है अपनी इंदौर में, एक है अपनी भोपाल में। तो ये चारों एमपी की याद रखिए आप। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तमिलनाडु में। 14 वेटलैंड रामसार कन्वेंशन के अंदर आती है तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन से स्टेट में आती है, सेकंड नंबर पे आती है किसमें, यूपी में 10 और पंजाब उड़ीसा में 6 और एमपी में 4। ये याद रखिए आप, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं बताऊं
यशवंत सागर फेमस है सारस क्रेन के लिए। यशवंत सागर में क्या है, जो सारस क्रेन एक वल्नरेबल स्पीसीज है, IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आती है सारस क्रेन। तो सारस क्रेन जो है यूपीएससी बहुत बार पूछ लेती है कि ये वाला जो है, ये वाला जो एक सारस क्रेन हुई या फिर ब्रो एंटिलेट डियर हुआ या फिर कोई भी ऐसी स्पीसीज, यूपीएससी पूछती है कि IUCN की रेड लिस्ट में किस में आती है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आती है, वल्नरेबल में आती है या फिर नियर थ्रेटन में आती है। तो आप याद रखिएगा, जो वल्नरेबल इसलिए मैं बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि सारस क्रेन अगर कनेक्ट किया जाए, यशवंत सागर जो अभी वेटलैंड बनी है इंदौर में, यहाँ पर सारस क्रेन माइग्रेटरी स्पीसीज आती है और ये वल्नरेबल स्पीसीज है, मतलब इसको मतलब इसमें जो है इसको खतरा है खत्म होने का। और वेटलैंड 2023 की थीम मैंने आपको बता दी थी, मैं आपको पहले बता चुका हूं। वेटलैंड की थीम क्या है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये 2023 की थीम है। इससे क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो है सही करना है इसको, है ना। उसके बाद इसकी थीम ये लिखिए। अपन चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर कि और इसके बारे में क्या क्या डाटा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा बताऊं मैं आपको कि अपने देश की सबसे बड़ी साइट और सबसे छोटी साइट, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी साइट अपने देश की, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया की लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सी है, लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन है अपने आप में। इसका आंसर है सुंदरवन। देखो, इंडिया में क्या था कि इंडिया में 1971 में साइन हुई कन्वेंशन, 1982 में इंडिया की पार्टी बना। तो और पहली वेटलैंड जो इंडिया से ऐड कर गई थी वो चिल्का लेक थी। चिल्का लेक उड़ीसा में है, एक लगून है, इंडिया की लार्जेस्ट लगून है चिल्का लेक। इसको 1990s में ऐड किया गया था। सबसे पहली इंडिया की वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन के अंदर आई थी वो थी चिल्का लेक। तो चिल्का लेक क्या था, सबसे पहली वेटलैंड थी इंडिया की जो रामसर में आई थी। और सबसे बड़ी वेटलैंड जो है जो रामसर के अंदर आई है इंडिया की, वो सुंदरवन है। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है उसको वेटलैंड का दर्जा 2019 में ही दिया गया है, 19 में इसको ऐड किया गया था और ये इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट बन गई है। तो क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया की लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सी है, तो सुंदरवन है। ये वेस्ट बंगाल में है ना, वेस्ट बंगाल में है, ये गंगा डेल्टा है जो आपको पता होगा, है ना। रोल बंगाल टाइगर सुने यहाँ पे, यहाँ मिलते हैं। तो ये जो सुंदरवन वेटलैंड है ये सबसे बड़ी है। उसके बाद ये बेमनाड है, ये गलत लिखा है, बेमनाड लेक, ये केरला में है बेमनाड लेक। और तीसरे पे आती है चिल्का, ये सबसे बड़ी। चिल्का में क्या, चिल्का के बारे में आपको बताऊं तो चिल्का लेक अपने आप में MPPSC मेंस के लिए एक 3 मार्कर है। चिल्का लेक 3 मार्कर में आती रहती है। चिल्का लेक के बारे में आपको फैक्ट बताऊं, ये कहां पर है, उड़ीसा में है। इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट है। ये दया रिवर के बैंक पर है, ये भी किसी को पता नहीं हो तो नोट कर लीजिए। चिल्का लेक दया रिवर के बैंक पर बनी हुई है और ये इंडिया की लार्जेस्ट लगून लेक है, लार्जेस्ट लगून लेक। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं यहाँ पर। और ये इंपोर्टेंट बर्ड एरिया भी है चिल्का लेक। तो चिल्का लेक के बारे में मैंने आपको इतने फैक्ट बताए, आप ये सारे फैक्ट को याद रखिए, है ना, क्योंकि इनमें से कोई भी फैक्ट आपको एग्जाम में पूछा सकता है। दया लेक पूछ लेगा आपसे, उड़ीसा में इंडिया की पहली है, लार्जेस्ट लगून है। ये सारे तीनों इंडिया की लार्जेस्ट मतलब वेटलैंड है। सबसे नंबर 1 सुंदरवन, उसके बाद बेमनाड, उसके बाद चिल्का। ये अपनी वेस्ट बंगाल में, ये अपनी केरला में है और ये अपनी उड़ीसा के अंदर आती है। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद सबसे छोटी वेटलैंड इंडिया की कौन सी है, सबसे छोटी सबसे पहले रेणुका वेटलैंड है। देखो, रेणुका वेटलैंड बहुत फेमस है। रेणुका वेटलैंड इंडिया की सबसे छोटी रामसर साइट है। तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में यह है। और ये फेमस है कास्ट टोपोग्राफी के लिए, मतलब जो लाइमस्टोन फॉर्मेशन से जो कास्ट लैंडफॉर्म बनते हैं उसके लिए रेणुका लेक फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे छोटी वेटलैंड कौन सी है, तो आपको याद रखना रेणुका वेटलैंड। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और ये कास्ट जो फॉर्मेशन होता है लाइमस्टोन फॉर्मेशन, उसके लिए भी फेमस है, वहां पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद चंद्रताल है, ये चंद्रताल वेटलैंड। उसके बाद एक है कंजली लेक, वो कंजली लेक कहां पर है, ये पंजाब में है। ये इंडिया की तीनों सबसे छोटी वेटलैंड है। मैंने आपको इंडिया की 3 लार्जेस्ट वेटलैंड बताई, मैंने आपको 3 सबसे छोटी वेटलैंड बताई, ठीक है। इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा कि ये इनमें से कोई भी फैक्ट आपके जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ओल्डेस्ट बताया मैंने आपको, ओल्डेस्ट कौन सी है, चिल्का लेक ओल्डेस्ट है ये, ठीक है, ये अपनी ओल्डेस्ट है। उसके बाद अगले पे अगर आप आए अगली स्लाइड पे, यूपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्जाम में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, मेंस में पूछ चुका है, क्योंकि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बारे में बताऊं मैं आपको, क्योंकि ये यूपीएससी हो कोई भी एग्जाम हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या होता है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड बनाया गया है रामसर कन्वेंशन के अंदर, जिससे क्या है कि ऐसी जो वेटलैंड होती हैं जिनके अंदर जो हाल ही में हुई एक्टिविटी है, पॉल्यूशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, बहुत सारे जो रिवर डाइवर्जन हो जाता है, उसकी वजह से जितने भी फिलहाल में जितने भी वेटलैंड के ऊपर असर पड़ रहा है इनका, वो जो क्रिटिकली जो है खतरे के निशान पे आ गई जो वेटलैंड, जिनका जो बहुत ही खत्म होने की कगार पे आ गई हैं, उनको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में जो है शामिल किया जाता है। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड पूछे आपसे कोई, क्या है ये रामसर कन्वेंशन के अंदर एक रिकॉर्ड है जिसमें जो इंडेंजर्ड जो वेटलैंड होती हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो बताऊं आपको इसकी हिस्ट्री। इंडिया में पहले जो है 3 वेटलैंड आती थी इस मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर, जो बहुत खतरे के निशान पे चल रही थी। तो उसमें से जो है एक को तो बाहर कर दिया गया है, अब रह गई है 2। आपसे पूछा करेंटली इंडिया में कितनी वेटलैंड है जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर आती है, 2 आती है।
पहले कितनी आती, 3 आती थी, और 3 में से जो एक बाहर कर दी गई चिल्का। पहले चिल्का लेक भी मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड के अंदर आती थी, पर अब चिल्का लेक मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड के अंदर नहीं आती है, ये आप याद रखिएगा। अब 2 कौन कौन सी रह गई, एक केलादेव नेशनल पार्क और एक लोकटक लेक। तो केलादेव नेशनल पार्क आपको पता होगा राजस्थान के अंदर है, ये भी आप पूछ सकता है केलादेव नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये राजस्थान के अंदर है। और लोकटक लेक कहां पर है, मणिपुर में। तो लोकटक लेक के बारे में बताऊं मैं, आप ये इमेज देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये इसको कहते हैं फुमडीज, इसको कहा जाता है फुमडी। फुमडी क्यों कहा जाता है इसको, ये फुमडी जो होता है ये क्या फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो लोकटक लेक में एक नेशनल पार्क पाया जाता है, कीबिल लामजाओ नेशनल पार्क। कीबिल लामजाओ नेशनल पार्क का फाउंडेशन 1997 में हुआ था, और कीबिल लामजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में कम से कम बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंडिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, उसका आंसर है कीबिल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर के अंदर है। अब ये जो आप फुमडीज देख रहे हो, इस नेशनल पार्क के अंदर ऐसी फुमडीज ये मिलती हैं, और इसके ऊपर एक डियर मिलता है, डियर का नाम है डांसिंग डियर। ये डांसिंग डियर इस फुमडीज के ऊपर इसी नेशनल पार्क में मिलता है। ये यहाँ का एकदम एंडेमिक है, इसका नाम है संगई, संगई इसको कहते हैं। ये ब्लो एंटलर डियर है, इसकी ये प्रजाति है। ये सांगाई पूछा जाए, सांगाई क्या है, सांगाई एक डांसिंग डियर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, कीबिल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है, मणिपुर के अंदर। ये फुमडीज पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कीबिल लामजाओ नेशनल पार्क के अंदर, लोकटक लेक के अंदर। तो ये सारे फैक्ट जो मैंने बताया आपको लोकटक लेक के बारे में, ये लोकटक लेक के बारे में इतने सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और लोकटक लेक बहुत ज़्यादा फेमस है मेंस के लिए, 3 मार्कर के लिए, और प्रीलिम्स के लिए तो है ही है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें ये फुमडीज के बारे में, संगई, डांसिंग डियर के बारे में, लोकटक लेक के बारे में, ये सब जो है आपसे पूछा जा चुका है। और ओल्डेस्ट में आपको बता चुका हूँ, मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब अपन आते हैं थोड़ा डाटा देखते हैं, अपन डाटा क्या है इसके बारे में और डाटा बताऊं मैं आपको। तो मेरे जो वीडियो होते हैं उसके बारे में आपको डाटा बहुत बताता हूं कि ये डाटा है, उनसे ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, उसको ही आप मेंस में लिखोगे तो आपको मेंस में नंबर बढ़ेंगे। तो एमपीपीएससी की मैं बता चुका हूं आपको डिमांड कैसी है, फैक्चुअल। जितना डाटा आप लिखोगे, जितना डाटा आपको याद होगा, उतनी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो है अब मैं आपको और फैक्ट बताऊं इसमें से, मैक्सिमम एरिया अंडर वेटलैंड इन स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया। देखो गुजरात में लार्जेस्ट वेटलैंड के अंदर एरिया कहाँ आता है, देखो इंडिया में वेटलैंड बहुत ज़्यादा है। देखो एक होती है वेटलैंड, वेटलैंड तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लाखों में है वेटलैंड इंडिया में, 7 लाख के ऊपर वेटलैंड है इंडिया में, लेकिन रामसार कन्वेंशन में आती है 75 केवल, ठीक है। वेटलैंड तो 7 लाख के ऊपर है। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड कोई भी दलदली एरिया हो, मार्सी एरिया हो, स्वैम्पी एरिया हो, उसको ही वेटलैंड कहा दिया जाता है। वेटलैंड तो कहीं भी मिल सकती है, लेकिन जो रामसार के अंदर आती है वो 75 आती है, याद रखिएगा आप। तो मैक्सिमम एरिया वेटलैंड के अंदर गुजरात में आता है। गुजरात में क्यों आता है, गुजरात में एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, तो उस कोस्ट लाइन की वजह से, थैंक्स टू इट्स कोस्ट लाइन, जिसकी वजह से जो है गुजरात में सबसे ज्यादा वेटलैंड के अंदर एरिया आता है। आपसे पूछे कि पूरे इंडिया में वेटलैंड के अंदर सबसे बड़ा एरिया किस स्टेट के अंदर आता है, तो गुजरात के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे बड़ा एरिया कहाँ आता है वेटलैंड का, बोलीविया के अंदर आता है, बताया था मैंने शुरू में, याद रखिए आप इसको, ठीक है। तो गुजरात के अंदर मैक्सिमम एरिया आता है वेटलैंड के अंदर, और 17.5% टोटल एरिया स्टेट का जो है वो जो है कहाँ आता है, गुजरात का वेटलैंड के अंदर आता है। ये डाटा याद रख, आप ये याद रखिए केवल गुजरात में पाया जाता है, बाकी डाटा प्री में नहीं पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, है ना। और ओवरऑल इंडिया में 7.7 लाख वेटलैंड है। मैं आपको बता चुका हूँ इंडिया में 7 लाख से ऊपर वेटलैंड पाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको इतने फैक्ट बताया, ये सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब एक फैक्ट और बताऊँ मैं आपको, इंडिया में एक सेंटर खोला गया है ना, इंडिया में एक क्या खोला गया, सेंटर, इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू बी ओपन इन चेन्नई। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। इंडिया में जो वेटलैंड इंस्टीट्यूशन के लिए एक सेंटर खोला गया है, वो कहाँ खोला गया है, ऑप्शन में आ जाएगा मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो आपको टिक करना है चेन्नई। क्या खोला गया है, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू बी ओपन इन चेन्नई। ये चेन्नई एक अपने आप में प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलें अपन आगे चलेंगे। तो अब देखिए आगे मैं आपको बहुत ही, देखो अब इंडिया में 75 वेटलैंड है, मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, मैं आपको एकदम पढ़ के सुना दूंगा, आप इनको याद करिए, बार बार इनको रिवाइज करना पड़ेगा आपको 75 के 75, क्योंकि मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन दिया था, मैं आपको उसको वो भी सॉल्व कराऊंगा अभी। क्योंकि जो क्या है कि कोई भी एग्जाम पूछेगा तो वो 4 वेटलैंड दे देगा, उसके सामने 4 स्टेट देगा, तो आपको या तो सारी करनी पड़ेगी, वरना आपको कन्फ्यूजन आ जाएगा वहाँ पर। तो कितना मतलब कॉम्पिटिशन है, तो आपको या तो 75 के 75 करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी कर रहे हैं तो आपको करनी जरूरी है। तो देखो पहली वेटलैंड में आपको बताऊं कोलेरू लेक। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिए। दूसरी है द्योपर बील आसाम में है, कवरताल बिहार में है, नंदा लेक गोवा में है, खजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गुजरात में है, नल सरोवर कहाँ है, गुजरात में है, बदावन कहाँ पर है, गुजरात में है ना, बदावन गुजरात में है। और एक थोल लेक, ये थोल लेक कहाँ पर है, ये थोल लेक जो है ये भी गुजरात में है। और एक अपनी भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हरियाणा में है। तो आप ये याद रखिए। उसके बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में, चंद्रताल हिमाचल में, पोंग डैम हिमाचल में,
रेणुका वेटलैंड हिमाचल में सबसे छोटी इंडिया की, याद रखिए, स्मॉलेस्ट है, ये बताया था मैंने आपको स्मॉलेस्ट कौन सी है, रेणुका लेक। उसके बाद रंगनथिट्टू जो है ये कर्नाटका की एकमात्र वेटलैंड है, पिछले साल ऐड करी गई है रंगनथिट्टू, ये करंट का है, याद रखिएगा आप। मैं आपको इंपोर्टेंट बताता जाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, ये इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है, ये दोनों इंपोर्टेंट है। उसके बाद अष्टमुड़ी ये केरला में है, और सच्चमकोटा ये भी केरला में है, और बेमनाड ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? बेमनाड। ये याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, तो वो है अपनी कौन सी, बेमनाड। उसके बाद आता है भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड एमपी की है, 2002 में बनाई गई थी, एमपी की पहली रामसर साइट है, 2002 में बनाई गई थी, ये भी याद रखिए। सांग सागर मध्य प्रदेश में है, ये शिवपुरी में है, शिवपुरी की याद रखिए आप, ये करंट का टॉपिक है। सिरपुर लेक वेटलैंड में, ये कहाँ पर है? अपनी इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश में, याद रखिए। यशवंत सागर बताया था मैंने आपको, सारस क्रैन के लिए फेमस है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और लुनार लेक एक क्रैटर लेक है महाराष्ट्र के अंदर। लुनार लेक न्यूज में थी पिछले साल, इसका जो है कलर चेंज हो गया था, आपको पढ़ा होगा आपने, इसका कलर पिंक हो गया था एक बैक्टीरिया की वजह से, एक इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया गया था, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया था, ये न्यूज में चल रही है, तो उसको याद रखिए। लुनार लेक एक क्रैटर लेक है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। एक है नंदुर मदामेश्वर, ये भी अपनी महाराष्ट्र के अंदर है। एक थाने क्रीक महाराष्ट्र, और लोकतक लेक तो बता चुका हूँ मैं आपको डिटेल में कि लोकतक लेक कहाँ पर है, लोकतक लेक अपनी मणिपुर में है, ठीक है। और अपन आगे चलते हैं, मैं आपको और बताऊं सारी की सारी। तो इसमें एक पाला वेटलैंड, ये पिछले साल ऐड हुई है, याद रखिए, मिजोरम में, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसभा लेक पिछले साल ही ऐड हुई है, इसको भी याद रखिए आप, उड़ीसा में। भितरकनिका मैंग्रोव पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका नेशनल पार्क भी है, यहाँ पर जो है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। भितरकनिका के अंदर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, बहुत फेमस है, यूपीएससी पूछ चुका है कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अपनी जो है यहीं पाए जाते हैं भितरकनिका के अंदर। उसका चिल्का लेक, ओल्डेस्ट रामसर साइट बता चुका हूँ मैं आपको, चिल्का लेक। उसके बाद हीराकुंड उड़ीसा में पता है आपको, सतकोशिया नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, तो आपको याद होना चाहिए, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। टेम्परा लेक पता होगा आपको, उड़ीसा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पिछली साल ऐड हुई है। और एक ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में है, और हरीके वेटलैंड पंजाब में। और हरीके आप बताइए, कंजली ये भी पंजाब में, क्योसुर म्यामी नांगल पंजाब में, रोपड़ पंजाब में, केलादेव राजस्थान, मेंटर स्कोर के अंदर आती है, इंपॉर्टेंट है ये। सांबर लेक और एक चित्रकूट, ये देखो अब ये जो आ रही है ये तमिलनाडु की है, पिछली साल ऐड हुई है, इनके नाम आपको मैंने पूरी लिस्ट दे दी है। अब ये तमिलनाडु के हैं, आप इनको एक नोट कर लीजिए। पीछावरम मैंग्रोव इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, पीछावरम मैंग्रोव पूछ जाए कहाँ पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु में, ये भी क्वेश्चन है अपने आप में प्रीलिम्स का कि पीछावरम मैंग्रोव कहाँ, तमिलनाडु में, याद रखिए आप। उसके बाद आपको लिस्ट दे दी है, आप इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको सारी। ये लास्ट अपना ये स्लाइड है, इसमें बताऊँ मैं आपको इंपॉर्टेंट, हुकेरा इंपॉर्टेंट है ना, JNK यूटी में पाई जाती है ये वाली। उसके बाद ये पिछली साल ऐड हुई है हाइगम, ये भी पाई जाती है अपनी यूटी में, JNK के अंदर। और सालबाग ये भी JNK के अंदर लास्ट ईयर ऐड हुई है ये भी। और बुलेट लेकर तो पता ही होगा आपको JNK की। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बताऊँ मैं आपको, ये यूपीएससी पूछ चुकी है पिछले साल, सोमरोरी, ये भी याद रखिए आप। और सो कार वेटलैंड, इसको सो कहते हैं, टी साइलेंट है इसमें, है ना, तो ये भी लद्दाख में पाई जाती है। और एक है भिकारा वाला सेंचुरी और हैदरपुर वेटलैंड, ये उत्तर प्रदेश की है। तो मैंने आपको इतनी वेटलैंड बताई है ना, मैंने आपको सारी वेटलैंड बताई, और एक लिस्ट और होगी, ये इतना ही है। तो अब क्या है कि मैं आपको इतनी पूरी लिस्ट बता चुका हूँ, ये सारी वेटलैंड आपको याद रखनी है, सारी की सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको शुरू से लेकर हिस्ट्री बताई पूरी कन्वेंशन की, इंडिया ने कब साइन की, कौन सी वेटलैंड, मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी थीम इस साल की इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, और जो लेटेस्ट MP की चारों बताई मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए उनसे आने वाले एग्जाम के अंदर, उनमें आने वाले एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप इसको एकदम सीरियसली एकदम नोट कर लीजिए, और इसको एक बार एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाइएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको पीछे ले चलता हूँ अपनी स्लाइड के अंदर, है ना। पीछे अगर अपन देखें तो पीछे इसमें क्वेश्चन बताया था मैंने आपको शुरुआत में, ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ आपको, क्योंकि इसका आंसर दे देता हूँ मैं आपको। तो देखो पिछले साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2022 यूपीएससी का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, है ना। तो ये क्या है, हुकेरा वेटलैंड मैंने आपको बताई थी, इंडिया की कौन सी वेटलैंड है, हुकेरा आपको याद होगी, हुकेरा के बारे में आपको बता चुका हूँ, आप याद करिए इसको। और रेणु को बताई थी मैंने आपको, ये देखो ये भी आ गई, रुद्र सागर ये भी बता दी, और ये सच्चमकोटा। तो अब इसमें से पूछा है कि कौन से पेयर करेक्टली मैच हैं, कितने, एक पेयर करेक्टली मैच है, 2 करेक्टली मैच है, 3 करेक्टली मैच है, मतलब यूपीएससी ऑप्शन में खेलने लगी है। पहले यूपीएससी ऑप्शन पूछती थी ओनली 1, ओनली 2, तो एलिमिनेशन काम करता था। ऐसे ऑप्शन आने के बाद एलिमिनेशन टेक्निक एकदम सफाया हो चुकी है, एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे लगेगी ही नहीं, जिसको पूरी आती होगी वही कर पाएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो यूपीएससी भी अपने अंदर इनोवेशन हर साल करती रहती है, तो आपको भी अपनी पढ़ाई में इनोवेशन करने की जरूरत है, तभी आप इस जो है एग्जाम को करेक्ट कर पाओगे, है ना। तो हुकेरा वेटलैंड इसमें से जो है, देखो रेणु को बताई थी मैंने आपको हिमाचल में, ये सही है एकदम, और रुद्र सागर त्रिपुरा में सही है। सच्चमकोटा बताई थी मैं आपको केरला में, तो इसमें से केवल 2 पेपर सही है, और ये दोनों गलत हैं। ये हुकेरा मैंने आपको बताया था, ये भी गलत है JNK में, और ये भी गलत है, मतलब 2 ही कही है इसमें, इसका आंसर होगा ओनली 2 पेयर्स। तो आप याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब, है ना। जितने भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए
क्वेश्चन बताया मैंने आपको, देखो इससे वीडियो से क्वेश्चन भी आ रहा है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको 20 चीज़ें बताता रहता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम रेलेवेंट है, वो एग्जाम में आता है, ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं हम इसको, है ना। तो आप इसको एकदम सीरियसली पढ़िए और वीडियो को एंड तक देखिए और इसका अपना फीडबैक दीजिए, आप अगले वीडियो में क्या चाहते हैं, नया टॉपिक जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है तो आप बता सकते हो, तो उसके बारे में अगला वीडियो हम लेके आएंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अपने एंड आप मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।